आपको हमारी लॉर्ड संधार चैनल पर स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे भी मोटिवेट हो सके। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को हेडफोन के माध्यम से सुनें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। धन्यवाद। बिल्कुल, भगवान श्री कृष्णा की कथाओं में कई मूल्यवान संदेश हैं जो हमें ऐसे परिस्थितियों का समाधान ढूंढने में मदद कर सकते हैं। एक प्रमुख कथा है महाभारत की, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता के माध्यम से जीवन के सभी पहलुओं पर ज्ञान देते हैं। इसके अलावा कृष्ण लीला में भी कई कहानियां हैं जो हमें अन्याय और कठिनाइयों का सामना करने के लिए साहस और सहानुभूति सिखाती हैं। एक उदाहरण के रूप में श्री कृष्णा और शिशुपाल का वध कथा है, जो हमें यह सिखाती है कि कैसे हमें धैर्य और सहनशीलता के साथ सामना करना चाहिए। शिशुपाल ने बहुत से अन्याय और अनाचार किए थे, फिर भी भगवान कृष्ण ने उन्हें कई बार मौका दिया अपनी गलतियों को सुधारने का, परंतु उनका उत्तराधिकारी बनने का संधान नहीं निकला। अंततः जब शिशुपाल ने अपमान और घृणा की हदें पार की, भगवान कृष्ण ने अपने धनुष को उठाकर उन्हें वध किया। यह हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी हमें न्याय और सत्य की रक्षा के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं, परंतु यह हमारे कल्याण और समृद्धि के लिए आवश्यक हो सकता है। इस रूप में भगवान कृष्ण की कथाएं हमें यह शिक्षा देती हैं कि हमें किसी भी प्रकार के अन्याय और कठिनाई का सामना करते समय धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए, और यदि आवश्यक हो तो हमें सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना चाहिए। बिल्कुल, आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कृष्ण की एक बार एक मित्र ने उनसे पूछा, अगर हमें कोई छल करे और हमें कष्ट दे तो हम क्या करें? कृष्ण ने उसे एक कहानी सुनाई। ब्रज के गांव में एक गोपी थी, उसका नाम सुधा था। एक दिन उसके साथ एक गोप ने छल की और उसके माला को चुरा लिया। सुधा ने उस गोपी को देख लिया और कहा, हे भगवान, तुम मुझे मेरी माला वापस करो। गोपी ने हंसते हुए कहा, तेरी माला? मेरे पास कोई माला नहीं है। सुधा ने उसके चेहरे की ओर ध्यान दिया और कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर उसने कहा, अच्छा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने तेरी माला नहीं चुराई। सुधा ने फिर कहा, तो किसी ने मुझसे छल की है और तुम उस शख्स को जानते हो। कृपया मेरी माला वापस करो। गोपी ने अपने आप को धरते हुए कहा, मैंने तेरी माला नहीं चुराई है। सुधा ने शांति से उसके पास जाकर बैठ गई और ध्यानपूर्वक उससे कहा, मुझे पता है कि तुमने मेरी माला चुराई है, लेकिन मैं तुम पर कोई शिकायत नहीं करूंगी। मैं सिर्फ तुम्हें धर्म के मार्ग पर लौटने की प्रेरणा देने के लिए यह कह रही हूँ। इस पर गोपी ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए माला लौटा दी। कृष्ण ने उस मित्र को कहा, देखो, हमें हमेशा धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। हमें बिना क्रोध के और दूसरों की भलाई के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों के पक्ष में आने वाले द्रौपदी के साथ अन्याय का सामना किया। यह कथा महाभारत के अनुशासन पर्व में प्रस्तुत है। महाभारत में धृतराष्ट्र के पुत्रों यानी कौरवों ने पांडवों को वनवास वन में निवास के लिए अज्ञात रूप से वनवास के लिए भेज दिया। एक बार वनवास के दौरान द्रौपदी के साथ एक घटना घटी जिसमें वह अत्यंत अन्याय का शिकार हुई। यह घटना है द्रौपदी वस्त्रहरण की। यदि हम इस कथा को एक उदाहरण के रूप में लें तो यहाँ एक छल का उदाहरण है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की मदद आवश्यक होती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने
वे हस्तिनापुर में सत्ता में आए और अपने भाइयों के साथ धर्मयुद्ध के विजय का उत्सव मनाने लगे। एक दिन एक 12वीं महिला के रूप में द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के आश्रम में आई। वह बहुत उदार और धर्मनिष्ठ थी। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने अनुभव के बारे में बताया, जिसमें वह कौरवों के द्वारा अत्याचार का शिकार हुई थीं। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को संबोधित करते हुए कहा, द्रौपदी, तुम्हारी इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें न्याय दिलाने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने द्रौपदी को उस अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। भगवान श्री कृष्ण की मदद से द्रौपदी ने कौरवों को न्याय दिलाने के लिए स्वयं को साहसिक रूप से प्रस्थान किया और अंत में उन्होंने अपना अधिकार प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साहसिकता और निष्ठा को सराहा और उन्हें न्याय प्राप्त करने में मदद की। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अन्याय का सामना करते हैं तो हमें धैर्य और निष्ठा बनाए रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति और मदद से हम न्याय प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हमें स्वयं भी इस लड़ाई में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण भूमि पर आए तो उन्होंने अनेक अद्भुत कथाएं सुनाई जो हमें जीवन के नियमों को सीखने में मदद करती हैं। एक ऐसी कथा है जो हमें यह सिखाती है कि हमें विश्वास करना चाहिए कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमें उनकी मदद मिलेगी। कुछ दिनों पहले गोकुल के नागरिकों में एक शांतिप्रिय साधु रहता था जो लोगों को भगवान के नाम में शिक्षा देता था। एक दिन गोकुल के कुछ दुष्ट युवक उस साधु के प्रति अत्याचार करने का निशाना बना लिया। वे उसे परेशान करने के लिए अपने गांव के बाहर उसका घर प्रकार करने चले गए। साधु ने अपने प्रभु श्री कृष्ण की सहायता मांगी और भगवान कृष्ण ने तुरंत उनकी मदद के लिए अपने गोपों को भेजा। गोपों ने दुष्ट युवकों को धार्मिक शिक्षा दी और उन्हें समझाया कि दूसरों के प्रति अत्याचार न करें। दुष्ट युवकों ने अपनी गलती को समझकर माफी मांगी और उनका संस्कार हो गया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम परेशानी में होते हैं तो हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए और उनसे मदद मांगनी चाहिए। भगवान हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते और हमेशा हमारे साथ होते हैं। उनकी कृपा से हमें सभी मुश्किलों का सामना करने की शक्ति मिलती है। जरूर यह एक रोचक संदर्भ है। सनी, अभिषेक और विकी के लिए भगवान श्री कृष्णा की कथाओं से हमें कुछ मूलभूत सीख सिखाई जा सकती हैं। एक कहानी में भगवान श्री कृष्णा के नाम पर छल करने का प्रयास किया गया था। मायावती नामक एक गोपिका ने भगवान कृष्ण के नाम पर दूसरे गोपियों से उपहास उड़ाने का इरादा किया। उसने गोपियों को भ्रमित किया कि कृष्ण उनसे प्यार करते हैं और उन्हें अपनी भक्ति में लेना चाहते हैं। इस पर गोपियां भगवान कृष्ण के पास गईं और उनसे सवाल किया कि क्या वह उनसे प्यार करते हैं। भगवान श्री कृष्णा ने इसे समझा और गोपियों को उनकी असली भक्ति को पहचानने की सलाह दी। उन्होंने उन्हें अपनी भक्ति में पूर्णता के साथ लगा दिया और उन्हें अपने भगवान के प्यार में राम लिया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हमें किसी अन्य व्यक्ति के छल से गुजरना पड़ता है, हमें समझना चाहिए कि असली सत्य क्या है। हमें अपने विश्वास को न तोड़ना चाहिए और भगवान के प्रति निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। जब हम अपने भगवान में निष्ठा और विश्वास बनाए रखते हैं तो हमें किसी भी छल का सामना करने में आसानी होती है। कृष्ण भगवान की कई कथाएं हैं जो हमें सीख देती हैं कि हमें कैसे समस्याओं का सामना करना चाहिए। यहाँ एक कथा है जिसमें कृष्ण ने दिखाया कि कैसे छलांग को पलटा जा सकता है। एक बार कृष्ण के बचपन के मित्रों सनी और विकी ने शिक्षा ली कि जब कोई उनसे छल करे तो वे कैसे प्रतिक्रिया करें।
एक दिन उन्हें एक शत्रु ने धोखा दिया। शत्रु ने उनके साथ मित्रता का दिखावा किया और फिर उन्हें गहरे जंगल में ले गया। जंगल में शत्रु ने उनके ऊपर हमला किया और उन्हें बंद करके एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया। सनी और विकी बहुत डरे हुए थे, लेकिन वे नहीं हारे। उन्होंने अपनी शक्ति और बुद्धि का उपयोग किया। वे संयम और विवेक से विचार किया और फिर उन्होंने मिलकर गहरे गड्ढे से बाहर निकलने का एक योजना बनाया। उन्होंने एक संगठित तरीके से मिलकर काम किया और अपनी जीवन की भलाई के लिए उपाय किए। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें नकली मित्रों या दुश्मनों के धोखे को पहचानने का साहस और सामर्थ्य होना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उन्हें पलटने का एक योजना बनानी चाहिए, स्वाभाविक रूप से और भगवान कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करते हुए। जब हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सच्चाई और धर्म के लिए काम करते हैं, तो हमें अधिक उत्तम परिणाम मिलते हैं। बड़ी साधारण बात है कि छल करने वालों को हमें सामने लाने के लिए कोई न कोई कदम उठाना चाहिए, परंतु यह समाधान हमें उनको दुख देने के बजाय उनके साथ शांति और समझदारी से व्यवहार करने का प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने अन्याय का सामना करने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें समस्याओं का सामना करने के लिए अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए और उन्हें प्रेम और समझदारी से हल करना चाहिए। इस प्रकार हमें उनके उपदेशों का अनुसरण करके सही दिशा में चलना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ एक छोटी सी हिंदी कहानी है जो आपको बताएगी कि हमें किसी के साथ बदले की बजाय उन्हें सहायता कैसे करनी चाहिए। एक बार की बात है, गोकुल में एक बच्चा था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही शरारती और मस्तिष्कों में था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ बाजार जा रहा था। रास्ते में वे एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो बहुत ही थका हुआ और असहाय लग रहा था। मोहन के दोस्तों ने उस वृद्ध को उसके हाल चाल पूछने के बजाय मजाक उड़ाने की शुरुआत की, लेकिन मोहन ने उन्हें रोका और उन्हें सहायता करने के लिए उत्साहित किया। मोहन ने उस वृद्ध को पानी दिया, उसे अपने बाजू में लेकर चला और उसको उसके घर तक पहुंचाया। वहां पहुंचकर उसने वहां के लोगों से उस वृद्ध की देखभाल के लिए सहायता मांगी। वृद्ध के विशेषज्ञ ने उसे ठीक कर दिया और मोहन ने उसको खुश देखकर बड़ी खुशी महसूस की। उस दिन से मोहन ने अपने दोस्तों को सिखाया कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, नकली मजाक नहीं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, विशेषकर जब वे हमसे कुछ मांगते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हमें सहानुभूति और सहायता के माध्यम से दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्णा ने एक छोटी सी हिंदी कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया कि जो लोग छल करते हैं और दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, उन्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। कहानी यह है कि एक गांव में एक बहुत ही चालाक और बदमाश व्यक्ति रहता था। वह हमेशा लोगों को छल से लूटता और परेशान करता रहता था। उसका नाम कंस था। एक दिन कंस ने गांव के एक गरीब किसान को धोखा देकर उसकी मेहनत की कमाई लूट ली। किसान ने बहुत दुखी होकर भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर उनसे मदद की गुहार लगाई। भगवान कृष्ण ने उसकी सुनी और उसे आश्वासन दिया कि उन्हें न्याय मिलेगा। भगवान कृष्ण ने कंस को धरती पर अवतार लिए थे, तो उन्होंने तुरंत कृष्ण के द्वार पर जाकर अपनी गलती का अर्थी को माफी मांगी। भगवान कृष्ण ने उसे माफ किया, लेकिन उन्होंने कहा, जो छल करता है और दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, उसका परिणाम उसे ही भुगतना पड़ता है। तुम्हें अब इस गलती का पछतावा करना चाहिए और इससे सीख लेना चाहिए।
कंस ने भगवान कृष्ण के उपदेश को स्वीकार किया और वह उस दिन से कभी भी किसी को छल नहीं किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि छल करने वालों का अंत अधर्म और दुर्भाग्य ही होता है, जबकि सत्य और न्याय का हमेशा ही परिणाम सकारात्मक होता है। बिल्कुल, मैं एक कहानी साझा कर सकता हूँ जो आपको इस मामले में मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन श्री कृष्ण के एक शिष्य ने देखा कि कुछ लोग उनके नाम पर लोगों को ठग रहे थे। वे लोग अपने विवेकशील भक्तों का फायदा उठा रहे थे। श्री कृष्ण के शिष्य ने उनसे इस मामले में सलाह ली। भगवान ने उन्हें बताया कि धैर्य और सभ्यता से इस मुद्दे का सामना करें। उन्होंने कहा कि भक्तों को शिक्षा दें कि कैसे उन्हें धोखा दिया जा रहा है और कैसे वे अपनी सुरक्षा करें। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को सिखाया कि वे चालाकी और धोखे की पहचान करें, लेकिन वे खुद को उससे प्रभावित न करें। उन्होंने उन्हें समझाया कि धर्म का पालन करते हुए भी वे सतर्क और सचेत रहें। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने आसपास के लोगों की सहायता करनी चाहिए, लेकिन हमें सावधान भी रहना चाहिए। हमें चालाकी और धोखे की पहचान करनी चाहिए और खुद को उसके प्रभाव से बचाना चाहिए। इसके लिए हमें विवेकी बुद्धि और सभ्यता का पालन करना चाहिए। एक दिन गोपियों ने श्री कृष्ण को एक खिलौना देने का निर्णय किया। एक गोपी ने बड़े अच्छे खिलौने की तारीफ की, लेकिन दूसरी गोपी ने एक बेकार और बिगड़ा हुआ खिलौना चुना। यह सब देखकर श्री कृष्ण हंसते हुए उनसे पूछे, तुम अपने दोस्तों के साथ छल क्यों कर रही हो? गोपी शर्माते हुए बोली, प्रभु, हम आपको मजाक के लिए एक खिलौना देने का निर्णय किया था। श्री कृष्ण ने हंसते हुए उत्तर दिया, यदि तुम मजाक करते हो तो उसमें दूसरों को कष्ट नहीं देते। इसलिए अपने दोस्तों को समझाओ और सही कार्य करो। गोपियों ने अपनी गलती समझी और अगली बार सही कार्य किया। इससे सबको सुख और समृद्धि मिली। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्णा ने विचार किया कि कैसे वह छल करने वाले को सिखा सकते हैं। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक प्यारी कहानी के माध्यम से इसे समझाने का निर्णय किया। कृष्णा ने एक दिन अपने दोस्तों से कहा, मित्रों, आज हम एक कठिन संघर्ष को जीतने के लिए निकलेंगे। एक छल करने वाला हमें परेशानी में डालने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें उसका सामना करना होगा। उन्होंने फिर अपने दोस्तों के साथ रंगभेदी गई। उन्होंने छल करने वाले के लिए एक चुनौती बनाई और उसे रंगभेदी का खेल खेलने के लिए आमंत्रित किया। रंगभेदी ने छल का इस्तेमाल किया और कृष्णा और उनके दोस्तों को धोखा दिया, लेकिन उन्होंने छल का विरोध किया और अंत में उसे हराया। इस घटना से सीख यह है कि हमें कभी भी छल में नहीं आना चाहिए। हमें सत्य और न्याय का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमें सही राह दिखाते हैं और हमें सही और गलत के बीच अंतर को समझाते हैं। एक समय की बात है, कृष्ण और उसके बलराम भाई गोकुल के मौज में खेल रहे थे। एक दिन कुछ कंस के सेवक आए और गोपियों के साथ छल करने की कोशिश करने लगे। छल करने की बात सुनकर श्री कृष्णा ने अपने साथी के साथ इन पर कैसे प्रतिक्रिया करनी है, इसे समझा। उन्होंने सोचा कि यह अवसर है कि वे अपने चालाकी और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें, लेकिन वे इसे एक प्रेरणादायक सीख सिखाने का भी मौका बना सकते हैं। कृष्ण ने बलराम को कहा, भाई, हमें इन छलांगों का सामना करना होगा, लेकिन हमें उनसे बदले में कोई कष्ट नहीं देना चाहिए। हमें अपने बुद्धिमत्ता और विवेक का प्रयोग करना होगा। फिर कृष्ण ने सोचा कि वह इन सेवकों को अपने भक्तों के रूप में देखें, जिन्होंने भले ही छलांग दी हो, लेकिन वे भी भगवान के स्वरूप में ही हैं।
उन्होंने छलांग करने वाले सेवकों के साथ मिलकर खेलना शुरू किया। वे उनसे दोस्ती करने लगे और खूब मस्ती करने लगे। इसके बाद कृष्ण ने उनसे छलांग में अग्रसर होने का उपाय बताया। वे भगवान के भक्त बन गए और उनके लिए कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में छलांगों का सामना करने पर हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए और हमें दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति दिखानी चाहिए। इससे हम संपूर्णता और सौहार्दपूर्ण जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। जब भगवान श्री कृष्णा की बात आती है तो एक प्रसिद्ध कथा याद आती है, मक्खन चोर। कृष्णा बचपन में बहुत शरारती थे। एक दिन वो और उनके साथी गोपाल गोपियों के घरों में जाकर मक्खन चुरा लेते थे। खासकर मक्खन के मायने समझने के लिए वे गोपियों के घर में चुपके चुपके जाते थे और मक्खन चुरा लेते थे। एक बार एक गोपी ने देख लिया कि कृष्णा और उनके साथी मक्खन चोरी कर रहे हैं। उसने शिकायत की और गोपालों ने उन्हें पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया। एक दिन एक गोपी ने दूध के बर्तन में चांदी के सिक्के रखे और उसमें मक्खन ढलवाया। फिर उसने कृष्णा और उसके साथियों को बुलाया और उनसे कहा, जो भी तुम्हारे हाथ में होगा तुम वहाँ सिक्के के मूल्य में मक्खन खा सकोगे। कृष्णा और उनके साथी खुश हो गए और चांदी के सिक्के को उनके हाथों में देखकर वे सोचने लगे कि यह कितना मक्खन देगा। पर जैसे ही वे उस दूध के बर्तन को खोलने लगे, उन्होंने देखा कि वहाँ सिर्फ दूध है, कोई सिक्का नहीं। गोपियों ने कृष्णा और उसके साथियों को पकड़ लिया और उन्हें उनकी शरारत की सजा मिली। यह कथा हमें यह सिखाती है कि छल का प्रयोग करने का नतीजा हमेशा अच्छा नहीं होता। भगवान श्री कृष्णा हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। बिना अन्य किसी की सहायता के भी धार्मिक ग्रंथों में विचार किया जाए तो बहुत सी अद्भुत कथाएं मिलती हैं। एक प्रमुख कथा है भगवद गीता की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके जीवन में सम्मोहित होने से बचाने के लिए उपदेश देते हैं। एक और कथा है श्री कृष्ण और सुदामा की। इस कहानी में सुदामा नामक एक गरीब मित्र होते हैं जो अपने गरीबी के बावजूद भगवान श्री कृष्ण के निकट जाते हैं, न केवल उनसे मिलने के लिए बल्कि उन्हें अपनी गरीबी की छुटकारा पाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण सुदामा की भक्ति को जानते हुए उन्हें धन की भरमार और सुख समृद्धि की वृद्धि करते हैं, लेकिन सुदामा कभी भी उनकी धन दौलत का इस्तेमाल अनुचित रूप से नहीं करते। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति उत्कृष्ट स्नेह रखते हैं और वे उनके भक्ति और निष्काम कर्म को हमेशा मूल्यांकन करते हैं। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की कई अन्य कथाएं भी हैं जो हमें यह सिखाती हैं कि वे अपरिहार्य परिस्थितियों में भी अपने भक्तों के साथ हमेशा होते हैं और उनका साथ निभाते हैं। इन कथाओं को सुनकर हमें यह सीख मिलती है कि छल करने वाले व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के न्याय में आना ही पड़ेगा और वे उसे उसके कर्मों के अनुसार धंधा देंगे। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटे से गांव में नाम वाले श्रीमान की सेवा की। एक दिन वहां किसी विशेष अवसर के लिए बहुत से लोग आए थे। इनमें से कुछ लोग सच्चे होने के बजाय झूठ बोलने में अधिक रुचि रखते थे। एक धनी व्यक्ति ने श्री कृष्ण को छल करके अपनी धनवानी को बढ़ावा दिया और अपने संपत्ति का अधिकांश उनके पास चित्रित किया। वह कहने लगा, हे भगवान, मेरी धनवानी आपके से भी अधिक है। श्री कृष्ण ने उसके इस दावे को प्राप्ति के रूप में स्वीकार किया, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने उस धनी व्यक्ति को ध्यान से देखते हुए कहा, तुम्हारा धन तो अद्वितीय है, परंतु क्या यह सच है कि तुम्हारी धनवानी मेरी से अधिक है? धनी व्यक्ति को बड़ा गर्व था और उसने कहा,
हाँ, बिल्कुल सच है। श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, तो अच्छा, अगले हफ्ते मेरे साथ आकर धर्मशाला में रहोगे। धनी व्यक्ति को इस बात से कोई परेशानी नहीं हुई और उसने सहमति दे दी। अगले हफ्ते उसने श्री कृष्ण के साथ धर्मशाला में रहने का आयोजन किया, लेकिन उसे वहां रहते हुए देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां कोई भी स्वर्ग या सोने की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि केवल एक छोटी सी और सादगी से भरी हुई रोमांचक कमरा था। श्री कृष्ण ने धनी व्यक्ति से कहा, यहाँ तो तुम्हारे घर की तुलना में बहुत ही कम आरामदायक है, न कि तुम्हारी धनवानी के अनुसार है। इससे धनी व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। उसने समझा कि असली धन वह है जो मानवता, निष्काम भक्ति और सच्चे दिल से आया है, न कि सम्मान और दिखावट की धनवानी। इस कहानी से सीख यह है कि असली समृद्धि मानवता में है, न कि सिर्फ संपत्ति और धन में। छल करने का प्रयास करने की बजाय हमें सच्चाई और निष्काम भावना के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए। जरा इस पुरानी हिंदी कहानी को सुनिए, जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित है। कृष्ण और उसके सखा बलराम गोकुल के मुख्य नगरियों में खेल रहे थे। एक दिन वे अपने बड़े भाई बजरंग के साथ बहुत दूर एक गांव में खेलने चले गए। वहां एक गरीब लड़का उन्हें देखकर चिड़चिड़ा हो गया। गरीब लड़का ने कृष्ण और उसके सखा को अपने गेंद से खेलने की प्रस्तावित की, लेकिन कृष्ण ने इसे मना कर दिया। यह सुनकर लड़का नाराज हो गया और कृष्ण और उसके सखाओं के खिलाफ बुरे शब्द कहने लगा। कृष्ण ने लड़के के साथ मिलकर उसका मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन लड़का अब भी नाराज था। इसलिए उन्होंने कुछ और बच्चों को साथ लेकर खेलने लगे। अचानक एक सांझ के समय गांव में एक बड़ी बारिश होने लगी। जल्द ही बारिश तेज हो गई और लड़का को अपने घर जाना पड़ा। रास्ते में वह गरीबी और अवसाद में था। कृष्ण ने इसे देखा और उसके पीछे आया। वह लड़के के पास पहुंचकर उसे अपना हाथ पकड़ा और उसके साथ अपने घर ले गए। उनके परिवार ने भी उनका स्वागत किया और उनके लिए भोजन तैयार किया। इस घटना के बाद लड़का ने अपनी गलती को समझा और कृष्ण के साथ दोस्ती की। वह सीख गया कि किसी की भलाई की कभी भी कमी नहीं करनी चाहिए और अगर कभी भी वह किसी को कष्ट दे तो उससे माफी मांगनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों के साथ सही तरीके से व्यवहार करना चाहिए और अगर हमने किसी को छल किया है तो हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। एक बार के अंदर युद्ध के क्षेत्र में एक योद्धा ने अपने विरोधी के छल से उसे प्रभावित किया। उसने अपने शस्त्र को इतनी चालाकी से उपयोग किया कि उसका प्रतिद्वंद्वी उसके सामने हार गया। इसके बाद वह योद्धा भगवान श्री कृष्ण के पास गया और उनसे अपने विरोधी के छल से जीतने का गर्व किया। कृष्ण ने उससे पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा विरोधी सच्चे योद्धा है? योद्धा ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे विरोधी एक अच्छा योद्धा है, लेकिन मैंने उसे उसकी ही धारा में हराया। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, छलकपट में जीत प्राप्त करना वास्तविक वीरता नहीं होती। सच्चा वीर वह होता है जो ईमानदारी से और न्याय के साथ युद्ध करता है। तुम्हारी विजय तो केवल माया का होना है, न कि सत्य का। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उस योद्धा को सत्य के मार्ग पर चलने की बात की और उसे धर्म के महत्व को समझाया। योद्धा ने अपने छल के कार्य का पछताया और उसने भगवान कृष्ण के उपदेश का पालन करने का संकल्प किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि छलकपट से जीत प्राप्त करना वास्तविक वीरता नहीं होती है, बल्कि सच्चा वीरता वह होती है जो धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता है। एक समय की बात है,
गोकुल के नगरी में श्री कृष्णा ने एक छोटी सी लड़की के रूप में अपनी लीला का अनुभव किया। उसका नाम था ध्रुवा। ध्रुवा की माता सुनीति थी और वह बहुत ही विशेष थी। एक दिन ध्रुवा अपने पिता राजा उत्तानपाद के गोदी में बैठी थी। उत्तानपाद की दूसरी पत्नी सुरुचि आई और उन्हें उत्तानपाद के प्रियतम पुत्र ध्रुवा के साथ बैठते देखा। सुरुचि का मन दुखा। सुरुचि ने ध्रुवा को धर्मशास्त्र के अनुसार कहा, ध्रुवा, तू राजा के प्रिय पुत्र हो, इसलिए तेरे लिए यह राज्य नहीं है। वह केवल हमारे पुत्र उत्तम हो गए हैं जिन्होंने हमें प्राप्त किया है। ध्रुवा बहुत ही दुखी हो गए। वह अपने पिता को बताने के लिए गए कि वह किस प्रकार उनके द्वारा अन्यायित किया गया है। लेकिन राजा ने उसकी बात को ध्यान नहीं दिया। इसके बाद ध्रुवा ने अपनी माँ को कहा, माँ, मैं भगवान की खोज में जा रहा हूँ, जो वे सभी के लिए समान होते हैं। उसने अपनी माँ को छोड़ दिया और जंगल में चला गया। वहां पहुंचकर उसने तपस्या करना शुरू किया। वह बहुत ही मनपूर्वक तपस्या करने लगा। दिनों बाद उसकी तपस्या ने भगवान को प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसको देखा और उसके पास आए। ध्रुवा ने भगवान को देखकर अपने मन की बात कही, हे भगवान, मुझे अपने पिता के राज्य में एक अधिकारी बना। भगवान ने उसकी इच्छा को पूरा किया और उसे उत्तानपाद के राज्य का अधिकारी बना दिया। ध्रुवा ने उत्तानपाद के राज्य को संचालित किया और लोगों की सेवा की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हमें किसी से छल किया जाता है तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें धैर्य और तपस्या के साथ काम करना चाहिए। भगवान हमें हमेशा सहारा देते हैं और उनकी कृपा से हम सभी कुछ हासिल कर सकते हैं। एक समय की बात है, कृष्ण भगवान गोकुल में रह रहे थे। उनके साथ उनके सखा और सखिया भी रहती थीं। एक दिन गोपियां दूध चूर्ण बनाने के लिए अखाड़े में गईं। उन्होंने अपने बर्तन में दूध डाला और उसे बिच्छू की चिटकन से बचाने के लिए छलने लगी। कृष्ण भगवान ने यह देखा और उन्हें छलने की खिचड़ी में कोई विशेष अंधविश्वास का पता चला। वे गोपियों के पास गए और कहा, मेरे प्यारी गोपियों, आप छलने की बजाय अपने काम में सच्चाई और ईमानदारी से लगे रहें। छलना और कपट केवल आपको और दूसरों को कष्ट देता है। गोपियां श्री कृष्ण के उपदेश को सुनकर अपनी गलती को समझ गईं और भगवान की बात को मानकर अपने काम में ईमानदारी से लगीं। इससे वे सबका प्यार और सम्मान भी पालीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छल करने की बजाय सच्चाई और ईमानदारी से काम करना हमें अधिक सफलता और सुख देता है। भगवान श्री कृष्ण हमें नेक और सच्चे रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन करते हैं। जरूर यहाँ एक हिंदी कहानी है जो इस समस्या को उजागर करती है। किसी गांव में एक बड़ा ही साहूकार था। वह अपने कर्मचारियों के साथ अधिकांश समय अच्छा व्यवहार किया करता था, लेकिन कई बार वह लोगों के साथ धोखा भी करता था। वह अपने मुनाफे के लिए धोखा देता और लोगों को अपने लाभ के लिए चालू बनाता। एक दिन उसका साथी एक आदमी आया और अपनी योजना के तहत उसे धोखा देने की कोशिश की। उसने अपने भाषण के माध्यम से उसे लुभाया और धोखा दिया। यह सुनकर गांव के एक साधु ने इस बात का अनुसरण किया। वह अपने साथ लोगों को लेकर साहूकार के पास गया और उन्होंने उसे धोखा देने के लिए दोषी पाया। साधु ने उसे समझाया कि जीवन में धोखा देना न केवल अधर्म है, बल्कि यह धार्मिकता और नैतिकता के खिलाफ है। उसने उसे सलाह दी कि उसे अपने अच्छे कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाना चाहिए और धोखा देने की बजाय न्याय और सच्चाई का पालन करना चाहिए।
इस कहानी से सीख यह है कि हमें दूसरों के साथ धोखा नहीं देना चाहिए। धोखा देना हमारी नैतिकता को हानि पहुंचाता है और हमें उसे कभी भी स्वीकारना नहीं चाहिए। बजाय इसके हमें सत्य और न्याय के पथ पर चलना चाहिए। जरूर एक प्रेरक कहानी के माध्यम से इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। कृष्णा भगवान की जीवनी में एक घटना है जो हमें यह सिखाती है कि कैसे उन्होंने छल करने वालों के साथ निपटा। एक बार गोकुल में नंद बाबा के घर पर्याय के दिन श्री कृष्ण और उसके सखा बालकों ने गायों को घास लाने के लिए उन्हें पशु चराने के लिए जंगल में भेजा। वहाँ एक राक्षस नामक देहवान उनका रास्ता रोकता है और उनसे युद्ध करने का इरादा करता है। लेकिन श्री कृष्ण को यह पहले ही पता हो जाता है कि देहवान वास्तव में एक देवता है जो उन्हें परीक्षा में ले रहा है। उन्होंने अपनी चतुराई का उपयोग किया और देहवान की भूली हुई भवनी को पुनः प्राप्त कर लिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हमें कोई कष्ट देता है या हमें छला तो हमें उसे विवेकपूर्णता के साथ समझना चाहिए और कैसे हमें उस स्थिति से बाहर निकलने का उपाय ढूंढना चाहिए। श्री कृष्ण ने इस घटना में धैर्य, बुद्धिमत्ता और समझदारी का परिचय किया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों के साथ विवेकपूर्ण और करुणामय रहना चाहिए। एक बार का समय था, गोकुल के नगर में भगवान श्री कृष्ण अपने बालक और गोपियों के साथ खेल रहे थे। एक दिन कान्हा के मित्रों ने एक चालाक योगी की चाल का अनुभव किया। यह योगी नगर के बाहर रहता था और लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय था। गोपियों और बालकों को उस योगी की कहानियां सुनकर बहुत पसंद आती थीं। उन्हें उसके शक्तियों की काफी प्रशंसा थी। इसलिए वे सोचते कि क्यों न उस योगी के पास जाकर उससे कुछ नई चमत्कारिक शक्तियों के बारे में सीखें। कुछ गोपियों ने इस विचार का अभिनय किया और उनके साथ कान्हा भी उस योगी के पास चले गए। जब वे योगी के पास पहुँचे तो उसने उनका स्वागत किया और उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? कान्हा ने कहा, हमने सुना है कि आपके पास अद्भुत शक्तियाँ हैं। हमें भी वे शक्तियाँ सिखानी हैं। योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हें एक शर्त माननी होगी। कान्हा और उसके मित्रों ने स्वीकार कर लिया। योगी ने उनसे कहा, तुम्हें मुझसे इतनी दूर चलकर वापस लौटना होगा। जितने मिले हुए आदमी तुम्हारे साथ जाते हैं वही तुम्हें लौटाएंगे। कान्हा और उसके मित्रों ने स्वीकार कर लिया। योगी ने अब एक अद्भुत चमत्कार किया। वह उन्हें एक विशाल बंगले में ले गए जो अद्भुत और भव्य था। कान्हा और उसके मित्रों ने बंगले का आनंद उठाया और फिर वे लौटने के लिए योगी के पास चले गए। परंतु जब वे योगी के पास पहुँचे तो वहाँ कोई नहीं था। कान्हा और उसके मित्रों ने हैरानी से चिरकर देखा, लेकिन वे योगी को खोज नहीं पाए। फिर उन्हें याद आया कि उन्हें योगी ने जैसा कहा था वैसा ही हो गया। उन्होंने समझा कि वे अपनी भूली हुई विश्वासघाती की सजा भुगत रहे थे। वे आत्मसमर्पण से योगी की खोज में जुट गए और अंत में उन्होंने उन्हें धरती पर एक साधु के रूप में मिला। योगी ने उनकी विश्वासघात के लिए क्षमा की और उन्हें दिव्य ज्ञान का आशीर्वाद दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी को धोखा देने की चाह में नहीं रहना चाहिए। अगर हमने किसी को ठगा तो हमें उससे क्षमा मांगनी चाहिए और अपनी गलती सुधारने का प्रयास करना चाहिए। एक समय की बात है, गोकुल नामक गांव में भगवान श्री कृष्ण और उनके साथी गोपियां खेल रहे थे। एक दिन उनके दोस्त श्यामा ने एक छल की योजना बनाई। वह चुपचाप एक संवारी बनकर गोपियों के सम्मुख प्रकट हुआ। श्यामा ने धीरे धीरे गोपियों के पास जाकर कहा, मेरी प्यारी गोपियों, मुझे बहुत प्यास लगी है।
क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? गोपियां ने अपने बर्तन से पानी भरकर उन्हें पिलाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी पीना शुरू किया, श्यामा ने अपनी दाहिनी आंख को मुड़कर गोपियों को बाईं आंख से नजर देख ली। गोपियां को उनके छल का पता चल गया और वे श्यामा को हंसते हुए समझाने लगी, ओह श्यामा, तुमने तो हमें छला दिया। हमें पता ही नहीं चला कि तुम धोखा दे रहे थे। श्री कृष्ण ने इस हालात को देखकर हंसते हुए कहा, दोस्तों, छल करना अच्छी बात नहीं है। हमें दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। छलाई करने से न केवल हम दूसरों को असहनीय कष्ट पहुंचाते हैं, बल्कि अंत में अपने आप को भी खो देते हैं। गोपियां ने अपनी गलती समझी और माफी मांगी। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे मित्रों, हमें सदा सत्य और निष्ठा में रहना चाहिए। धोखा देने वाले को कभी सफलता नहीं मिलती, जबकि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। एक समय की बात है, गोकुल के एक गांव में एक युवक नामक गोपाल रहता था। वह बड़ा ही समझदार और चतुर था। उसके पास बड़ी ही अच्छी संपत्ति थी। लोग उसे बड़ा ही सम्मान देते थे। एक दिन गोपाल के पड़ोसी ने उससे लाइन मारी। उसने गोपाल से यह कहा, गोपाल, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे एक बड़ी रकम की जरूरत है और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इसका धनवान इनाम दूंगा। गोपाल ने उसकी बात सुनकर सोचा कि वह उसकी मदद करेगा क्योंकि वह उसके पड़ोसी है। लेकिन बाद में पता चला कि उसने उससे झूठ बोला और गोपाल को धोखा दिया। गोपाल को बहुत बुरा लगा कि उसने अपने पड़ोसी पर भरोसा किया और उसने अपने अपराधी को सजा देने की सोची। लेकिन फिर भी उसने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। बजाय उसके, गोपाल ने सोचा कि उसको भगवान श्री कृष्णा की शरण में जाना चाहिए। उसने मंदिर में जाकर भगवान की पूजा की और अपनी समस्या को उनके सामने रखा। भगवान श्री कृष्णा ने गोपाल की प्रार्थना सुनी और उन्होंने गोपाल को समझाया कि किसी के प्रति विश्वास और भरोसा बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने गोपाल से कहा कि अपराधी को माफ करना उसका बड़ा गुण होगा। गोपाल ने भगवान के वचनों का पालन किया और अपने पड़ोसी को माफ कर दिया। इससे उसका दिल हल्का हो गया और उसने एक नई शुरुआत की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी को भी छल करने की बजाय उन्हें माफ कर देना चाहिए। भगवान हमेशा समझदारी और दया का प्रतीक होते हैं और उनके वचनों का पालन हमें सच्ची सुख शांति दिलाता है। एक समय की बात है, गोकुल में श्री कृष्णा का बचपन बहुत ही प्रसन्नता से गुजरा था। वे सभी के दिलों के लिए प्रिय थे और उनकी शरारतें और लीलाएं सभी को आकर्षित करती थीं। एक बार श्री कृष्णा के साथ उनके मित्रों ने एक छल का योजना बनाई। उनके मित्रों ने एक बार कृष्णा से कहा, हे कृष्णा, हम जानते हैं कि तुम बहुत ही शक्तिशाली हो और हमें कभी कुछ भी बिगाड़ने की कोशिश नहीं करोगे। कृष्णा ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो क्या तुम मुझ पर पूरा विश्वास करते हो? उनके मित्रों ने हाँ कह दिया। फिर उन्होंने कृष्णा से कहा, ठीक है, अब हम तुम्हें बंद करके अंधेरे कमरे में छोड़ देंगे। तुम्हें अगले दिन सुबह तक वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। क्या तुम उस समय भी हंसते हुए रहोगे? कृष्णा ने उन्हें हंसते हुए कहा, ठीक है, मुझ पर विश्वास करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। उनके मित्रों ने कृष्णा को बंद करके अंधेरे कमरे में छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, कृष्णा ने अपनी दिव्य शक्तियों से कमरे को रोशन कर दिया। फिर वे बाहर निकले और अपने मित्रों को देखा। मित्रों ने हैरानी से पूछा, कृष्णा, तुम अंधेरे में कैसे दिख रहे थे? कृष्णा ने हंसते हुए कहा, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जैसा भी हो।
इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमें कभी भी छल नहीं खेलना चाहिए। वे हमेशा हमारे साथ विश्वास करते हैं और हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं। एक बार का सद्भाव बड़ी भूल हो जाती है, लेकिन श्री कृष्णा की कहानियों में हमें यही सिखाया गया है कि हमें हमेशा धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। एक प्रसिद्ध कथा है मक्खन चोर की, जिसमें बालकृष्ण ने मक्खन चोरी की मान्यता प्राप्त की थी। जब उनकी मां यशोदा ने उन्हें पकड़ लिया, तो वे निरादर की बजाय अपने गले में बांधे हुए मक्खन को छिपाने के लिए दोषित हो गए। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि छल का उपयोग करने की बजाय हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। अगर हमें किसी ने छल किया है, तो हमें शांति और न्याय की खोज में होना चाहिए, बिना बदले और छल का सहारा लिए। इसी तरह से श्री कृष्णा की कहानियां हमें सही और उचित कार्यवाही की महत्वपूर्णता को समझाती हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक नामक गोपाल रहता था। वह बहुत ही सरल और ईमानदार था। उसके पास एक छोटा सा दुकान था, जिसमें वह अपने परिवार को पालता था। एक दिन एक धनी व्यापारी उसके पास आया और उससे विश्वासघात करके उसके पास झूला भर वस्तुओं की बड़ी खरीदारी की। गोपाल ने धनी व्यापारी की साथ विश्वासघात न करके सारी सामग्री खरीदने की परामर्श दी और वह सब कुछ खरीद लिया। कुछ दिनों बाद धनी व्यापारी ने अपनी सारी सामग्री को वापस करने के लिए आग्रह किया, कहते हुए कि वह नहीं चाहता कि यह वस्तुओं का कोई उपयोग हो। गोपाल ने उसे सभी सामग्री को वापस लेने की अनुमति दी, बिना किसी आपत्ति के। गोपाल के ईमानदारी और साहस को देखकर धनी व्यापारी को अपने कार्यों पर अफसोस हुआ और उसने उसे धन और सम्मान से संपन्न किया। उसका दिल खोलकर माफी मांगते हुए वह उसे धनी और समझदार व्यापारी बनाने के लिए सहायता करने का निर्णय लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा हमें हमेशा सही मार्ग पर ले जाती हैं, और अगर हम किसी के साथ छल करते हैं, तो उससे हमें खुद ही पछताना पड़ता है। भगवान श्री कृष्णा हमें सदैव सत्य और न्याय की ओर ले जाने का संदेश देते हैं। एक लोकप्रिय हिंदी कहानी में भगवान श्री कृष्णा का जन्म और उनके बचपन की कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। कृष्ण का जन्म ब्रज के नंद ग्राम में हुआ था। उनके पिता वासुदेव और माता देवकी थे। कंस नामक राजा कंस उनके चाचा थे। कंस का भयानक राज्य कर्तव्य अपने बहन देवकी के पुत्र से भय पाकर उन्हें बंदी बनाना था। उन्होंने उनके 7वें पुत्र को भी मार दिया था, क्योंकि उसके प्रत्येक बच्चे उसे मारने वाला योग्य हो सकता था। कृष्ण का जन्म भगवान विष्णु के अवतार के रूप में हुआ था। जब उनकी माता देवकी को जेल में बंद कर दिया गया था, तब उन्होंने उन्हें नंदग्राम के नंद महाराज के घर में भेज दिया, जहां उनकी माता यशोदा उनकी देखभाल करती थीं। कृष्ण के बचपन के कई लीलाएं और कहानियां हैं, जो हमें धर्म, नैतिकता और जीवन के मूल्यों के बारे में सिखाती हैं। एक ऐसी कहानी है जब श्री कृष्णा ने छल का उपयोग किया, लेकिन वह उसे सिर्फ उसके अच्छे के लिए किया। एक बार कृष्ण ने अपने बचपन के साथियों के साथ दावत में खेल रहे थे। एक साथी के पास अनेक घुड़सवार घोड़े थे। कृष्ण और उनके दोस्त उनसे घुड़सवारी करने की इच्छा जताने लगे। साथी ने कहा, अच्छा, तुम दोनों में से जो घोड़ा पहले पहुंचेगा वह उसे अपना होगा। छोटे कृष्ण और उनके दोस्तों ने जल्दी ही घोड़ों को सजाया और तैयार हो गए। लेकिन कृष्ण ने चलने से पहले उनके साथ घोड़े के लगाम को अदा कर दिया। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, उनके दोस्तों का घोड़ा अचानक विचलित हो गया और उन्हें गिरा दिया। कृष्ण का घोड़ा अंत में विजयी हुआ।
लेकिन उन्होंने उसे उसके दोस्त को दिया क्योंकि वह जानते थे कि वह उसकी मदद की जरूरत होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि छल का उपयोग करना कभी-कभी आवश्यक हो सकता है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उसे केवल अच्छे के लिए ही करें और किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएं।